तो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी ने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो हेलो एवरीवन, बिग गोल मेकर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता है और आशा करता है कि आप सभी बिल्कुल ही अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे और एग्ज़ाम्स की वाट लगाने के लिए तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि आज का जो हमारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी डेली करंट अफेयर्स में जो हमारा डेली का जो आज का मुख्य न्यूज़ है, वो क्या है कि जो चीनी रॉकेट था उससे न्यूयॉर्क में तबाही होने से कैसे बच गई है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है पूरा तरह का पूरा न्यूज़ जो है वो क्या है। चलिए देख लेते हैं, एक्सपेंडेड रूप में हम लोग पढ़ेंगे और इसी प्रकार वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो बिल्कुल बनता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं कि चीन का जो एक रॉकेट था अंतरिक्ष से बेकाबू हो गया था, ठीक है? यानी स्पेस में वो बेकाबू हो गया था और अटलांटिक ओशियन है वहाँ पर जाकर के गिर गया, ठीक है? और वैज्ञानिकों ने यह माना है, साइंटिस्टों का यह मानना है कि अगर गिरने से 15 मिनट पहले ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में अगर प्रवेश कर जाता, वातावरण में प्रवेश कर जाता, तो यह सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर गिर जाता है, ठीक है? जहाँ तबाही का मंजर हो जाता है। तो चीन ने 5 मई को ही इस रॉकेट का प्रयोग के तौर पर अंतरिक्ष में भेजा था। लॉन्च मार्च 5B रॉकेट नाम ना था इसका, ठीक है? इस नाम का ये रॉकेट था और इसका वजन 20 टन का था, ठीक है? इसका जो लंबाई थी, इसकी लंबाई थी 100 फीट की और चौड़ाई थी 16 फीट, ठीक है? 16 फीट की चौड़ाई थी, लंबाई थी 100 फुट की और इसे जो साउथ चीन था, वहाँ के वेनचोंग लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है? इसमें चीन का जो अगली पीढ़ी का एक प्रोटोटाइप क्रू कैप्सूल था, ठीक है? जिसे बिना किसी यात्री के टेस्ट के फ्लाइट के तौर पर कक्षा में भेजा जा सकता था, ठीक है? फ्लाइट उस एक तरीके से मैं कहूँ तो आपको ये बिना किसी इसमें कोई भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी, ये कैप्सूल के टाइप का था, ठीक है? और रॉकेट जो था वो करीबन-करीबन 8000 फीट की ऊँचाई तक पहुँच गया था, ठीक है? लेकिन उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल खराबियाँ आ गई, खामियाँ आ गई जिसके कारण ये हादसा हो गया, ठीक है? तो वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक जब रॉकेट ने दोबारा पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया होगा, तब यह गिरने के दौरान थोड़ा-सा डगमगा गया होगा, इसलिए यह सीधे अटलांटिक ओशन में गिर गया, ठीक है? और अगर 15 मिनट का थोड़ा-सा इसमें ये हो जाता, 15 मिनट पहले अगर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता, तो न्यूयॉर्क जो है वो पूरी तरह से आज नेस्तनाबूद हो जाता, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, ठीक है? तो एक तरह से बोला जाए तो जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जो वैसे भी कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा झेल रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की जानें गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं और इस प्रकार इस तरीके का न्यूज़ आया है और उससे वो लोग बचे, थोड़ी-सी उन्होंने राहत की सांस ज़रूर ली होगी क्योंकि ये जो रॉकेट था, वो बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी था। वहाँ के सारे लोगों को वो ख़त्म कर सकता था, सारे न्यूयॉर्क को तबाह कर सकता था, ठीक है? तो इसी प्रकार हम लोग आगे जान लेते हैं कि क्या है, चलिए। तो अमेरिकी सेना जो थी उसकी नज़र इस पर पहले से थी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान रहा था, है ना? अमेरिकी सेना की तो बात होती है बहुत ही अच्छी सेनाओं में, ठीक है? तो इसी प्रकार अमेरिकी जो सेना थी वो इस न्यूज़ को अच्छे से जान रही थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी नज़र जो रहती है वो हमेशा ही रहती है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अमेरिकी सेना ने इसे गिरते हुए रॉकेट को पहले ही ट्रैक कर लिया था, ठीक है? और किसी भी डिज़ास्टर से निपटने के लिए तैयारी भी कर ली थी और अमेरिकी की जो मिलिट्री है, एयर आर्मी है, उन्होंने क्या करा कि अंतरिक्ष नियंत्रण स्क्वाड्रन को इसके लिए पहले ही पता करवा दिया गया था और उन्होंने इसकी गिरने की पुष्टि भी कर ली थी कि इस टाइम में गिर गया। लेकिन उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि ये अब न्यूयॉर्क में नहीं गिरेगा, अटलांटिक ओशन में गिरेगा, ठीक है? तो इसी प्रकार जो ये न्यूज़ है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही एक तरीके से सांत्वना देने वाली न्यूज़ है, सकारात्मक न्यूज़ है कि जो रॉकेट था वो गिर गया है। न्यूयॉर्क में नहीं गिरा है, अटलांटिक ओशन में गिरा है, ठीक है? लेकिन तब भी ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, नहीं बोलेंगे अच्छी न्यूज़ इसको, क्योंकि इस तरीके की जो तकनीकी खराबियाँ हैं वो बहुत ही असर डाल सकती हैं, ठीक है? इस प्रकार तो लोग बच गए, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, ठीक है? तो इसी प्रकार का मैं आपको बता दूँ कि एक जो घटना है वो 1991 में बिल्कुल इसी प्रकार का एक घटना हुआ था, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। तो पिछले जो 3 दशक है, 3 डिकेड्स हैं, ठीक है? उसमें एक ऐसा पहला ऑब्जेक्ट हुआ है, ठीक है? ऑब्जेक्ट जो हुआ है ये पहला ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट नहीं है जो इस प्रकार हुआ है, ठीक है? इससे पहले भी 1991 में ऐसा हुआ था। तो जो हॉवर्ड के
स्पेस विज्ञान के जो प्रोफेसर्स हैं, जिनका नाम है जोनाथन मैकडॉवेल, तो उन्होंने बताया है कि आखिरी बार 1991 में, ठीक है, सोवियत संघ का साल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन से ज़मीन पर गिरा था, ठीक है। ये स्पेस स्टेशन से डायरेक्ट ज़मीन पर गिरा था, लेकिन इससे जान माल की कोई हानि नहीं हुई थी। ये भी ऐसे ही अलग जगह पर गिरा था, जहाँ पर लोगों का जो पॉपुलेशन है बहुत ही अधिक था, मतलब एक तरीके से वहाँ पर नहीं था पॉपुलेशन, ठीक है। तो लेकिन इस प्रकार का जो न्यूज़ है वो हमारे लिए सबक है कि इस प्रकार टेक्नोलॉजी जो है वो काम तो आती ही है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विध्वंसकारी हो सकती है, तबाही मचाने वाली हो सकती है। तो इसी प्रकार हम लोग आज न्यूज़ में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम मैं आपको थोड़ा सा एक और थोड़ा सा बता दूं कि आपके लिए काम आ जाएगा, कि जो रॉकेट था वो 20,000 किलो का था, ठीक है। 20,000 किलो का था, और जो रॉकेट था वो एक तरीके से गिरने का जो था ना, वो जगह तय नहीं कर पाया था, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजिकल डिफेक्ट जो हो गया, उसके कारण इसका जो जगह तय करने का जो एरिया था कि कहाँ पर गिरेगा, उस चीज़ को वो ट्रैक नहीं कर पाया। इसके कारण वो अपनी दिशा से भटक गया, अपने रास्ते से भटक गया, और आपके अटलांटिक ओशन में जाकर के गिर गया। तो चलिए, इसी प्रकार आज का जो न्यूज़ है वो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ दी है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लाइक कीजिएगा तो मुझे इसी प्रकार प्रोत्साहन मिलता रहेगा। मैं आपके लिए इसी तरह के न्यूज़ को लाता रहूँगा, और आपके एग्जाम्स में थोड़ी बहुत तो मैं हेल्प करूँगा ही, ठीक है। तो इसी प्रकार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और एग्जाम की तैयारी में जुटे रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको इस बार क्रैक तो करना ही है। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।